नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कृष्णा डॉग में। दोस्तों, एक सब्सक्राइबर भाई ने मुझे मैसेज किया था कि हमारे पास फीमेल डॉग है, उसके हिट साइकिल के विषय में वो पूछ रहे थे कि उसका हिट कब आएगा, पहला हिट कब आएगा, मैटिंग कब कराना है, सही समय क्या है मैटिंग कराने का जिससे कि पप्पी वो कंसीव करे। तो आज सारी चीज़ें इसी टॉपिक पे मैं बात करूंगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। आपको मेरे माध्यम से ऐसे ही डॉग से रिलेटेड, पप्पी से रिलेटेड लेटेस्ट जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आते हैं टॉपिक पे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आपके घर में फीमेल डॉग है और आपका फीमेल डॉग 7 से 8 महीने का हो गया है तो उसको 7 से 8 महीने में पहला जो है कि हिट आएगा। फीमेल डॉग को 7 से 8 महीने में पहला हिट आता है। और आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखना है दोस्तों कि पहले हिट में कभी भी अपने फीमेल की मैटिंग न करवाएं, कभी भी अपने फीमेल को क्रॉस न करवाएं। बिकॉज दोस्तों जो 7 से 8 महीने में फीमेल हिट पे आती है उसमें फीमेल जो है कि मैच्योर नहीं होते हैं। इससे बच्चे को भी और फीमेल को भी काफ़ी जो है समस्या होती है। कभी कभी ऐसा केस आता है कि इसमें फीमेल जितने भी बच्चे दिए रहते हैं सारे बच्चे ऑफ हो जाते हैं और कभी कभी फीमेल भी जो है कि डेथ हो जाता है। तो आप पहला हिट हमेशा मिस करिएगा। आपके फीमेल डॉग का जो हिट आता है 7वें 8वें महीने में उसको आप जो है कि पहले हिट को मिस कर दीजिएगा। अब दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि उसका जो दूसरा हिट आएगा वो 6 महीने के बाद आएगा। 6 महीने के बाद उसका दूसरा हिट आएगा। फीमेल डॉग दोस्तों जो है कि साल में 2 बार हिट में आती हैं, उनका साल में 2 बार पीरियड आता है। अगर आपका फीमेल डॉग दोस्तों 1 साल के बाद हिट में आया है, जैसे वो 7वें 8वें महीने पे हिट पे नहीं आया था, वो जो है कि डायरेक्ट जो है कि फर्स्ट टाइम वो 1 साल के बाद हिट पे आया है, तब आप उसका मैट करा सकते हैं। जब भी फीमेल आपकी 1 साल के बाद हिट में आती है तब आप उसका मैट करवा सकते हैं। बिकॉज दोस्तों 1 साल के बाद जो फीमेल डॉग होती है वो मैच्योर हो जाती है, वो पप को भी संभालने की जो है कि उनके पास जो है कि नॉलेज हो जाता है कि कैसे पप्पी को उनको केयर करना है, उनके पास खुद से नॉलेज आ जाता है। तो अगर आपके फीमेल डॉग का 7 से 8 महीने में हिट आ रहा है तो आप उसको स्किप करिए और 1 साल के बाद अगर आपका पहला हिट आ रहा है तो आप उसको मैट करवाइए। दूसरी बार जब आपकी फीमेल डॉग हिट पे आती है तभी आप उसको मैट करवाइएगा। दोस्तों आपको पता चल गया है कि हमें डॉग फीमेल डॉग की हिट कब कब आती है और कब उसकी मैट करवानी चाहिए। और मैं अब आपको बता रहा हूँ कि फीमेल डॉग अगर हिट में आती है तो उसके सिम्टम क्या होते हैं, उसको कैसे पहचाना जाए। तो दोस्तों ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर आपकी फीमेल डॉग हिट में आएगी तो उसके वर्जाइना में सेवलिंग आ जाएगा और एक मॉइस्चर जैसा वहाँ पे बन जाएगा और आपके फीमेल डॉग के वर्जाइना से ब्लड ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इस तरह से फीमेल डॉग के वर्जाइना से ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फीमेल का जो हिट साइकिल होता है वो कितने दिन का होता है। तो जो ये हिट का साइकिल होता है दोस्तों ये लगभग 20 दिन तक रहता है। और जब आपकी फीमेल डॉग हिट में आएगी तो वो बार बार अपने वर्जाइना को लिक करेगी और मेल डॉग के प्रति वो बहुत ही एक्साइटेड होगी, मेल डॉग की तरफ वो भागेगी वो जब भी हिट में आएगी। और जब भी देखेंगे आप अपने फीमेल डॉग को, अगर वो हिट में रहेगी तो वो उसके वर्जाइना को हमेशा लिक करती ही रहेगी और जब भी उसका ब्लड कहीं पे भी गिरेगा तो वो उसको लिक करती ही रहेगी। तो ये सिम्टम होता है फीमेल डॉग के हिट में आने का। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सही समय क्या होता है फीमेल डॉग की मैटिंग कराने का। तो दोस्तों आपने जान चुका है कि फीमेल हमारी हिट में कब आती है और हिट में आने का सिम्टम क्या है, उसकी पहचान क्या है। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक्यूरेट टाइम। जब भी आप अपने फीमेल डॉग की मैट कराएंगे तो आपकी फीमेल डॉग 100% बच्चे कंसीव करेगी और आपके घर में छोटे छोटे पप्स जरूर से जरूर आएंगे। अगर आप सही समय पर मैटिंग कराते हैं, सही टाइम का ध्यान रख के मैटिंग कराते हैं तो आपकी फीमेल डॉग 100% जो है कि बच्चे कंसीव करेगी। और कितनी बार मैटिंग करानी है मैं आपको ये भी बता देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आपको जब भी आपकी फीमेल डॉग हिट पे आती है तो आप फर्स्ट डे से उसको नोट करेंगे। जैसे अगर आज 1 तारीख है तो आज के दिन से ही उसको नोट करना आप स्टार्ट कर देंगे। जब आपके फीमेल डॉग 1 से 2 दिन हिट में हो जाएगी तब सबसे पहले आप अपने डॉग की डिवॉर्मिंग जरूर से जरूर कर दीजिए। अगर दोस्तों आप 10, 15, 20 दिन में
पहले डिवॉर्मिंग किए थे तो आपको डिवॉर्मिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर काफ़ी लंबे समय से आपने अपने डॉग की डिवॉर्मिंग नहीं की है तो सर्वप्रथम आप अपने डॉग की डिवॉर्मिंग जरूर से ज़रूर कर दीजिए। तो आपको पहले दिन से काउंट करना है और बेस्ट डेट होता है मीटिंग का 9वां दिन। जैसे 1 तारीख को वो हिट पे आई है तो 9 तारीख को आप उसका फर्स्ट मीटिंग कराएंगे। तो सबसे बेस्ट डे होता है 9 डेज, फिर उसके बाद होता है 1 दिन का गैप देके आप 11 डेज पे आप उसकी मीटिंग कराएंगे। आपको 2 बार ही मीटिंग करानी है, 2 बार बहुत ही पर्याप्त होता है। अगर आपके पास डॉग जो है अवेलेबल है, मेल डॉग अवेलेबल है, आपको आने जाने में कोई समस्या नहीं हो रही है, तब आप दोस्तों जो है कि 2 से 3 बार से और अधिक आप करवा सकते हैं, बट 2 बार बहुत इनफ होता है। 2 बार में ही फीमेल जो है कि कंसीव करना स्टार्ट कर देती हैं। और जो आप 9वें दिन में मीटिंग कराएंगे उसी 9वें दिन से ही जो फीमेल डॉग में जो है कि ओएम बनना स्टार्ट हो जाता है। अगर इसी में अगर मेल का स्पर्म मिलता है तब बच्चे कंसीव होना स्टार्ट कर देते हैं। तो 9 दिन में ही आप पहला मीटिंग करा दीजिए, फिर 10वां दिन आप गैप करके 11वें दिन पे दूसरी मीटिंग करवा दीजिए। अगर दोस्तों आपको श्योर नहीं है कि आपकी फीमेल डॉग जो है कि कब की हिट में आई है, आप उसकी काउंटिंग नहीं कर पाए हैं, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने नज़दीकी वेटनरी डॉक्टर से संपर्क करिए और वो उसके जो है कि स्लाइड से चेक करेंगे, उसको लैब में चेक करेंगे और आपको एक एक्यूरेट समय बता देंगे कि आपको अपने फीमेल की मीटिंग कब करवानी चाहिए। तो दोस्तों यही रही पूरी साइकिल, आपकी फीमेल डॉग कब हिट में आती है, फीमेल डॉग की हिट की सिम्टम क्या है और मीटिंग कब करवानी चाहिए। तो मीटिंग को आपको मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, 9वां दिन, 10वां दिन गैप करिएगा, 11वें दिन आप फिर मीटिंग करवाइएगा। और बेटर होगा मीटिंग करवाने के बाद आपको 2 चीज़ बहुत विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। जब भी आप अपने फीमेल डॉग की मीटिंग कराते हैं, लॉक छूटने के बाद, जैसे फीमेल डॉग मेल डॉग का लॉक लग जाता है और लॉक जब छूटता है तब आप अपने फीमेल डॉग को ये कोशिश करिएगा कि वो 15 मिनट तक बैठे न और 15 मिनट तक जो है कि वो टॉयलेट ना करे, पेशाब ना करे। अगर आपकी फीमेल डॉग पेशाब कर देती है और बैठ जाती है तो इससे ये चांसेस होते हैं कि जो स्पर्म होता है वो बाहर आ जाते हैं, बच्चे कंसीव होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आपको 15 मिनट तक इसको बचा के रखना है और आप 2 बार ही मीटिंग कराइए, बहुत इनफ है। और आपके घर में छोटे छोटे प्यारे प्यारे पप्स आ जाएंगे। अगर दोस्तों आपको कोई डाउट होता है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप सीधे हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट करके बताइए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपको दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।